की हवा हमेशा अपने साथ कुछ अनकहे राज लाती है। कभी वो राज ठंडी बेर में खो जाते हैं, तो कभी किसी पुराने पेड़ की शाखाओं से टकराकर फुसफुसाहट बन जाते हैं। आज मैं तुम्हें जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो किसी किताब से नहीं ली गई, वो किसी अखबार से नहीं ली गई या नहीं छपी। वो तो बस जुबान से जुबान तक एक डर और रहस्य की तरह फैली है। यह कहानी है एक गांव की, जिसका नाम लोग अक्सर लेना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उस गांव की पहचान करके उसके खेतों, उसकी मिट्टी या उसके लोगों से नहीं, बल्कि उस कुएं से है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो किसी की आत्मा का घर है। उस गांव में रहती थी राधिका। राधिका बहुत होशियार लड़की थी, शहर के कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन अपने गांव और परिवार से बहुत जुड़ी हुई। उसका एक नियम था, रोज जब वो कॉलेज से लौटती, बस से उतरते ही अपने पिता को कॉल करती। पिता खेत से लौटते थके होते, लेकिन बेटी की आवाज़ सुनते ही सारी थकान मिट जाती। ये सिलसिला महीनों से चल रहा था। गांव के लोग भी कहते, देखो, आजकल की लड़कियां भूल जाती है घर वालों को कॉल करना, लेकिन राधिका तो बड़ी जिम्मेदार है। लेकिन शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही आदत उसकी ज़िंदगी की आखिरी गवाही बनेगी। उस दिन मौसम थोड़ा बदला हुआ था। आसमान पर काले बादल थे, हवा में अजीब सी ठंडक थी। गांव के बुजुर्ग कह रहे थे कि ऐसी हवा अक्सर कोई अनहोनी लाती है। राधिका कॉलेज से लौटी, बस से उतरी और हमेशा की तरह अपने पापा को कॉल किया। उसकी आवाज़ हंसती हुई थी, पापा मैं उतर गई, बस 5 मिनट में घर पहुंच जाऊंगी। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटी, धीरे धीरे आना, रास्ते में अंधेरा हो गया, ध्यान रखना। राधिका हंसते हुए बोली, हाँ पापा, अब तो चिंता मत करो, मैं भी आती हूँ। बस इतना ही। इसके बाद कॉल कट गई। पिता ने सोचा नेटवर्क चला गया होगा, लेकिन 5 मिनट, 10 मिनट, फिर 20 मिनट बीत गए। बेटी घर नहीं पहुंची। फोन मिलाया तो कभी नॉट रीचेबल आया, तो कभी दूसरी तरफ से बस अजीब आवाज़ आई, जैसे कोई सांस ले रहा हो या कोई बहुत दूर से फुसफुसा रहा हो। पिता घबरा गए। गांव के लोग इकट्ठा हुए, सबने मिलकर खोज शुरू की। कुछ ने कहा शायद वो पुराने कुएं की तरफ चली गई होगी, लेकिन पिता ने मना किया, नहीं, मेरी बेटी उस रास्ते से कभी नहीं जाती, उसे पता है वहाँ डरावनी बातें होती है। लेकिन जब पुलिस आई और मोबाइल का लोकेशन ट्रेस किया, तो सबकी रूह कांप गई। लोकेशन बिल्कुल उसी पुराने कुएं का था। गांव का वो कुआं सदियों पुराना था। कहा जाता था कि उसमें ना जाने कितने राज दबे हैं। लोग कहते थे कि पहले वहां एक लड़की रात को अपने नाम से पुकारती थी। कोई रहता था, वो कुआं आत्मा को घर है। गांव वाले दिन में भी उसके पास नहीं जाते थे। पुलिस और गांव वाले टॉर्च लेकर पहुंचे। कुएं के पास जमीन पर राधिका का दुपट्टा पड़ा था, उसका मोबाइल भी वहीं पड़ा था, टूटी हुई स्क्रीन के साथ। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि मोबाइल में आखिरी कॉल अभी भी चल रही थी। स्पीकर से धीमी धीमी आवाज़ आ रही थी, सच बाहर लाओ, सच बाहर लाओ। पुलिस ने कुएं में रस्सी डाली। पानी काला और गाढ़ा था, जैसे सदियों की परछाइयाँ उसमें घुल गई हों। कोई शरीर नहीं मिला, लेकिन रस्सी के साथ एक पुरानी डायरी ऊपर आई। डायरी की जिल्द फटी हुई थी, लेकिन अक्षर साफ थे। उसमें लिखा था, गांव के लोगों के गुनाह, किसी ने किसी की जमीन छीनी, किसी ने किसका कत्ल किया, किसने रिश्वत दी और किसने गांव के मासूमों का जीवन बर्बाद किया। हर पन्ना पर एक काम नाम था, और आखिरी पन्ने पर लिखा था, जिसने इस डायरी के को पाया, उसे उस लड़की की आवाज़ सुनाई देगी, जिसने सच छुपाने के लिए इस कुएं में फेंक दिया गया। गांव वाले सम गए। पुलिस ने सबके बयान लिए। किसी ने कहा यह डायरी बहुत पुरानी है, तो किसी ने कहा राधिका ने ही इसे लिखा था। लेकिन सवाल यह था, तो उसमें गांव के आज के गुनाहों के नाम कैसे लिखे थे? उसके बाद कई रातों तक गांव में किसी ने चैन की नींद नहीं ली। कहा जाता है कि राधिका के पिता को हर रात फोन की घंटी सुनाई देती थी। जब वो उठाकर देखते तो स्क्रीन पर बेटी का नाम चमक रहा होता, लेकिन कॉल उठाते ही सिर्फ वही आवाज़ आती, सच बाहर लाओ। आज भी लोग कहते हैं, अगर आधी रात को उस कुएं के पास खड़े होकर किसी अपने को कॉल करो, तो लाइन कटती नहीं, बस दूसरी तरफ से कोई अनजानी आवाज़ आती है, धीमी, ठंडी और खौफनाक, वो आवाज़ जो सच बाहर लाना चाहती है। गांव वाले दिन भर तो सामान्य दिखते, लेकिन जैसे ही रात होती, हर किसी के चेहरे पर एक अजीब सा डर उतर आता।
लोग कहते थे अब उस कुएं में राधिका की भी आत्मा बस गई है। पुलिस की जांच जारी थी, लेकिन हर बार उन्हें ऐसे सुराग मिलते जिनसे रहस्य और गहरा जाता। डायरी का हर पन्ना गांव के बड़े बड़े लोगों के नाम खोल रहा था, जमींदार, सरपंच, यहाँ तक कि कुछ पुलिस वाले भी। राधिका के पिता ने रोते हुए कहा, मेरी बेटी का इससे क्या लेना देना, क्यों उसे इसमें घसीटा गया। लेकिन तभी पुलिस को डायरी के बीच में दबा हुआ एक छोटा कागज मिला। उसमें लिखा था, अगर कोई सच बाहर लाने की कोशिश करेगा तो उसे कुआं बुला लिया जाएगा। अब पिता को शक हुआ कि राधिका को जानबूझकर उस कुएं की तरफ खींचा गया था। शायद उसकी आखिरी कॉल किसी इंसान ने नहीं बल्कि उस रहस्यमय ताकत ने कटवाई थी। कुछ दिनों बाद गांव में एक और घटना घटी। गांव का सरपंच, जो हमेशा इस कुएं से दूर रहता था, एक रात अचानक गायब हो गया। सुबह उसका शव कुएं के पास पड़ा मिला, लेकिन उसके हाथ में वही डायरी का एक पन्ना था जिस पर लिखा था, मैंने गुनाह किया है, अब सजा भुगत रहा हूँ। लोगों में खौफ और बढ़ गया। गांव के कुछ बड़े लोग राधिका के पिता के पास आए और बोले, इस मामले को यहीं ख़त्म करो, डायरी पुलिस को मत दो वरना और मौत होगी। पिता ने गुस्से में कहा, नहीं, मेरी बेटी की मौत बेकार नहीं जाएगी, सच बाहर आएगा। रात को जब वो अकेले बैठे थे, अचानक उनका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था, राधिका कॉलिंग। हाथ कांप उठे। जैसे ही उन्होंने कॉल उठाया, एक ठंडी हवा कमरे में भर गई। स्पीकर से वही आवाज़ आई, पापा, सच बाहर लाओ, डरो मत। पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कसकर डायरी पकड़ ली और अगले दिन पुलिस स्टेशन जाकर पूरी डायरी सबूत के तौर पर सौंप दी। पुलिस ने जांच तेज कर दी। गांव के कई बड़े नाम बेनकाब हुए, कुछ गिरफ्तार हुए, कुछ गांव छोड़कर भाग गए। लेकिन हर उस इंसान ने जिसका नाम उस डायरी में था, एक एक करके मौत का सामना किया। किसी को कुएं में घसीटा गया, किसी की सांस नींद में थम गई। लोग कहते हैं ये किसी इंसान का काम नहीं था, ये उस कुएं की आत्मा थी जो अपने गुनहगारों को खुद बुला लेती थी। समय बीत गया, गांव धीरे धीरे वीरान होने लगा। आज भी वो कुआं वही है, लोग दिन में भी उसके पास नहीं जाते। कहा जाता है अगर कोई उस कुएं के पास जाकर अपने किसी करीब को कॉल करे तो लाइन कटती नहीं और दूसरी तरफ से वही आवाज़ आती है, सच बाहर लाओ। राधिका का शरीर कभी नहीं मिला, लेकिन उसके पिता कहते हैं, मेरी बेटी मरी नहीं है, वो अब इस कुएं की रक्षक बन गई है। जो भी गुनाह करेगा वो उसे ज़रूर बुलाएगी। तो दोस्त, यही थी उस गांव की कहानी। एक कोल, एक डायरी और एक कुआं, जिसने गांव की सच्चाई बाहर ला दी। लेकिन अगली बार जब तुम्हारा फ़ोन बजे और दूसरी तरफ से सिर्फ ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दे, तो ज़रा सोच लेना, कहीं वो कॉल तुम्हें किसी और सच्चाई की तरफ तो नहीं बुला रही।